ये लाइटमैन वगैरह खुद आके खुद करके चले जाते थे। हाँ, आप बोल लेते ऐसे इधर निकल जाओ और घर को जा रहे हो, हाँ इधर से निकल जाओ, हम शूट हो जाएगा। ऐसे चल के वो बन गया सीन, वो सीन बन गया। फिर मैं घर से आया, एक सीन वहीं से ले लिया सड़क से। ये कहाँ का है, ऐसे ऐसे घर में लग गई, वहाँ पे बैठी थी हीरोइन बैठी हुई थी, घर में लग गई। मैंने उसमें बोल दिया, बड़ाई में बोल दिया हेलीकॉप्टर ला दूँ। वो डायरेक्टर ने सुन लिया, सीन होना दिया, वो सीन सुपर हिट हो गया। तो देखिए आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, द सुपरस्टार यश। आपको लग रहा होगा थोड़ी थोड़ी कॉपी है यश की ये। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, आपकी फिल्म रिलीज हुई है KGF 2, मैं सिनेमा हॉल में देख का आया। हाँ सर मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मुझे स्टोरी नहीं पता चली, काली काली सी फिल्म लगी थी। ऐसे है जैसे किसी सुबह सुबह के टाइम कोई अंधेरा देख लिया हो। देखो ये बात तो गलत ना है कि अच्छी लगी ना लगी, ये तो कोई बात नहीं है। बहुत लोगों को अच्छी लगी है, बहुतों को नहीं लगी। हाँ। लेकिन इसकी एक बात जरूर कहूँगा मैं। क्या? यस सर बोलिए। आप तो ठीक हो। हाँ। स्टोरी बोल रहे हो, पसंद नहीं आई कैसी स्टोरी नहीं उसमें सर। स्टोरी तो हमारा डायरेक्ट नहीं बता सकता, इसमें डायरेक्टर, हमें स्टोरी लिखी नहीं थी इसमें। तो तुमने लिखा क्या था सर? नहीं हमने नहीं लिखा कुछ भी। हम तो वहाँ जाते थे, कोई आया ऐसे ही, कोई बंदूक ली, हाथ लिया, कुछ लिया, मारा, तैयारी कर दी थी, और कुछ नहीं, हमें पता नहीं था। अगली बार फिर हमें कुछ और करना है, ऐसे थोड़ी स्टोरी के हिसाब से थोड़ी है। सर अगर मुझसे आप पूछोगे कि भाई फिल्म क्या थी, तो मैं तो बस दो चीज़ ध्यान में आते हैं। एक तो काली काली थी फिल्म। वो तो काली इसलिए थी ना, जो KGF है वो पहली फिल्म थी ना, काली काली थी। नहीं जो पहली फिल्म थी ना, वो समझ में आ रही थी लोगों को, कुछ ऐसे ही था, ब्लैक थोड़ा सा वेशभूषा ऐसा, तो चल गई। तो ये इसका भी कारण ये चल जाए तो चल जाए, काली होके चल जाए, तो काली कर दी फिर पूरी फिल्म। हाँ फिल्म काली कर दी, तो फिल्म भी काली। फिर दूसरा सर इसमें ऐसा है जैसे टिकटॉकर नहीं होते। हाँ टिकटॉकर होते हैं, एक वीडियो बना दी, फिर दूसरी वीडियो अलग से दे दी, तीसरी वीडियो कहीं फिर अलग से दे दी। जैसे अनम्मा पापड़ करती रहती है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो, वो कहती है अपने हिसाब से कह दो कि पंखा ला दे, तो सर पंखा तो ला देते, हाथ वाला ला देते, तूफान पंखा लगा देते, AC लगा देते, हेलीकॉप्टर मंगा दिया आपने सीधा इतनी हवाबाजी, हेलीकॉप्टर, अनम्मा के पापड़ उड़ गए, फिर वो हवा से उसका देखो ये तो हमें हवाबाजी करनी थी इसमें। अच्छा। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं था, उनको गर्मी भी नहीं लग रही थी वहाँ पे जहाँ पे तो हवाबाजी के लिए था, वो बस हवाबाजी के लिए था। हाँ। तो ये सर ये मेरे को ये समझ में नहीं आई, सीन की जरूरत कहाँ थी, किस लिए? यार आपने बोला पहले कि टिकटॉकर, हाँ वो टिकटॉकर है, जो ये टिकटॉकर है नहीं, इन्होंने तो ऐसी तैसी कर रखी है हमारी, कोई स्टोरी नहीं छोड़ रखी, कोई वो नहीं छोड़ रखा, एक्टिंग नहीं छोड़ रखी कोई। अच्छा। यहाँ तक कि कोई एक्टिंग नहीं छोड़ रखी। अमिताभ बच्चन, हाँ। और बहुत सारे एक्टर हैं, वो असली नहीं कर पा रहे, नकली बहुत कुछ कर रहे हैं। अब बताओ। ये तो मेरे दिल की बात छीन लिया आपने, असली वाले नहीं चल रहे जितना मार्केट में भाई साहब, नकली वाले चल रहा है, आप समझ रहे हो भाई साहब। अब नकली, अब बताओ असली वाला क्या करे, असली वाला क्या अलग करके दिखाए जो नकली वाला उससे कम रह जाए। नहीं नकली वाला उससे बेस्ट करके दिखा रहा है, तो असली वाला कहाँ से उससे और असली ला के दे। अच्छा सर एक चीज और है, एक तो अनम्मा के पापड़ उड़ जाते हैं, अनम्मा और दूसरा सर एक सीन और देखा मैंने, क्या देखा? उसका भी कोई मतलब नहीं था पूरी फिल्म में, उसका पूरी फिल्म से लिंक नहीं है पूरे सीन का ही। वो सीन, एक आदमी जाता है दारू पीने के लिए, जब तक ये भी नहीं पता होता वो आदमी है कौन, दारू के ठेके पे जाता है, दारू देता है, दारू के रुपए उस पर कम पड़ जाते हैं, तो ठेके वाला कहता है इतने में नहीं मिलेगी दारू, तो एक आदमी आता है इसको दारू दे, तो दारू देता है, कहता है दारू तो तुम्हें पिला देंगे लेकिन हमारे लिए काम करोगे, तो क्या हाँ कोई भी काम होगा मैं करूँगा, तो ले जावे, तो एक कब्र के ऊपर वो साफ सफाई ध्यान देना रहा है, फिर लास्ट में बता मैं यू कब्र या के बीवी की है और जो कब्र है वो यश की मम्मी की है, मतलब हुआ को बाप लगे यश को। अब ये इतना कौन सोचा वो इतने भीतर नहीं घुस पाते लोग। तो यश साहब आपने क्या बनाए,
ये टिकटॉकरों की ऐसी की तैसी हुई है, लास्ट में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। हम कुछ ऐसा करके दिखाते हैं यार, ठीक हो जाए, नहीं होता। तो सर मेरे को तो तो फिल्म सुनो। तो बनानी थी ये कुल मिला के, कैसी बने फिर? हाँ यार, ये पूरी करनी थी। पूरा तुमने पहले फिल्म कामयाब होगी तो दूसरी तो पैसे के हिसाब से बनानी ही थी तुमको। हाँ बना। और फिर इसमें अब सुनो, हाँ पंखा हम ला देते, हाँ, आप फिर पूछ रहे नॉर्मल हो जाता। फिर तो सब कुछ है, टिकटॉकर भी कर देते हैं, ये तो वो ला देते हैं। हेलीकॉप्टर नहीं ला पाते साले। हेलीकॉप्टर नहीं ला पाते तो हम हेलीकॉप्टर ले आए ना, ये तो उनका बजट बाहर चला जाता, चला जाता। हमारा देख। अरे सर मेरे को एक चीज और दिक्कत कर रही थी फिल्म में। क्या कर रही थी? सर ये संजय दत्त भाई साहब अपने जमाने के गुंडा खलनायक नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और बेचारे को दे दिया चश्मा सा पहना दिया, बुजुर्गों वाले एक्टर भी नहीं लग रहे। तो ऐसे थे जैसे हमारे देहात गांव में कोई बुजुर्ग कुर्ता पजामा पहरा के और कोई लड़का के जवान से लड़का के चश्मा में पहन ले, अलग सा नहीं लगता वो? ऐसे अगर तुमने देखी हो तो इंग्लिश में एक फिल्म है मैन इन ब्लैक, तो उसमें एक करेक्टर है जानवर बोरिस के नाम से, ऐसे चश्मे पहनता था बोरिस, गोल गोल ऐसे ही चश्मे, और उसके चश्मे बिगड़ जाते हैं लास्ट में। मुझे तो बड़ी हंसी आई थी यार, वो चश्मा अजय देवगन के संजय दत्त के चश्मे गिर जाते। देखो ये तो होगी, ये दो बातें हैं। ये तीन, सुनिए मैंने 3 स्टोरी बताई है, अभी 3 स्टोरी में ये फिल्म हो गई है आधी नहीं, मैं तुम्हें दो बात बताई आपने अभी ये 2 बात हैं, एक बात बताइए, 2 बातें। 2 बात ये बताई आपने कि कोई पुराना हमारा खलनायक है, पुराना ढंग का ना, उसको चश्मे पहरा दिया और बना दिए, लेकिन वो बना दिया ठीक है, लेकिन यार वो ये बात भी तो सोचो, पुराना बूढ़ा आदमी नई KGF में डाल दिया, तो वो बात तो वहाँ जाहिर हो ही रही है, डाल दिया ठीक है, जैसे भी, हाँ ठीक है, वही बात चश्मा वाली बात है, डाल दिया, वो चल रहा है, चल जाए तो है, चल जाए। और लास्ट में मुझे एक बात बताओ सर, ये कौन सा सीन है? मेरे इमोशनल कर रहे हो, लास्ट में हवाई जहाज लेके तुम जा रहे हो, CBI को भी पता नहीं है तुम जा रहे हो क्या आ रहे हो। CBI वाला पहले दूसरे वाले CBI से पूछ रहा है, वो सारा सोना लेके समुद्र के रास्ते से उज्बेकिस्तान निकल गया, जन कहाँ निकल गया, और फिर दूसरा वाला करेक्ट करके उसे बताता है वो उज्बेकिस्तान नहीं हमारी तरफ ही आ रहा है तो सर ये इतनी हवाबाजी, CBI को नहीं पता, FBI को नहीं पता, इंटेलिजेंस सब फेल, रॉ फेल। सर ये एक बात बताओ सर, आप जहाज पे ही तो थे तो जो प्राइम मिनिस्टर की भी तुमने ले रखी है, ऊपर से हवाई जहाज एयरफोर्स वाले भी आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, पनडुब्बी पानी वाली वो आ रही है, पोते जिनको बोलते हैं, और तुम्हारे क्या नाम है मिलिट्री अलग से लगी पड़ी है। सर बस तुम जहाज पे ही तो थे सर, उसका इसके से मतलब ऐसे इतना तो सर यूक्रेन और रसिया के, यूक्रेन और रसियन रसियन नहीं सर, हाँ यूक्रेन और रसिया के बीच में भी इतना तगड़ा युद्ध नहीं चल रहा सर, वो वहीं से लिए थे हमने सर, थोड़ा, मुझे नहीं पता रही थी यार, नहीं चलती ना फिल्म यार, इतना तो वही वाली बात है, टिकटॉकर कर देते हैं। अगर जैसे आप सोच रहे ऐसी फिल्म बनाए तो हमसे बढ़िया उनकी निकल जाएगी फिर यार ये टिकटॉकरों ने ना सर, मैं बता रहा हूँ सब कुछ बर्बाद कर दिया हमारा। एक्टिंग तो भी उनकी जो मैं सर तुम्हें सही बताऊं तो लास्ट में तुम मर रहे थे ना पानी में डूब के, एक टिकटॉकर साइड में बैठे बैठे रो रहा था इमोशनल हो रहा था। मैं कह रहा साले किस लिए रो रहा है, कह रहा यस मर गया भैया, पूरी कायनात से लग गया। लेकिन देखो वो सीन अच्छा लगा होगा आपको। कौन सा वाला? वो जो संजय दत्त को किया था, मारा था, कौन सा? मेरे हाथ में तो बंदूक भी नहीं थी, देखा नहीं कितना लोकल हो गया था, अब फिर भी चला ये सर ये तो ऐसे ही तो सीन चल रहे सर आज। देखा चले, और मैं आगे खड़ा था, पीछे से मेरी बंदूक मेरी एक भी नहीं लगी, देखा तो सामने वाले को धड़ा दिया मैंने सर ये तो है, आध घंटा चली थी गोलाबाजी, आध घंटा चला दी थी मैंने सर। लेकिन पैसे तो बहुत कमा रही है आपकी फिल्म। हाँ भाई, इसलिए तो बनाई है, तीसरा हवाबाजी पूरी कर देते ना बनाने से पहले। नहीं सर, होना भी देखो हवाबाजी। एक सीन देखा आपने? कौन सा वाला? आपने देखा होगा आज से 3 महीने पहले। कौन सा वाला? 3 महीने पहले या 4 महीने, 3 महीने कर देते हैं। कौन सा? एक सीन वायरल हो रहा था मेरा। कौन सा? एक जैकेट सी में उनमें आ रहा था मैं बाहर, मैंने बीच में से ऐसे वो किए थे रंगीन। हाँ सर। और मैं उस जैकेट में था, लड़कियां देखती थी और मैं ऐसे बैठ जाता था। वो KGF 2 का था। अच्छा, वो था उसमें, नहीं था ये क्या कर रहे थे? देखा ये सब कुछ देख के तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पब्लिक को बस
पागल बना के रुपये लेने का सर, ऐसा यही हो रहा है ना सर, यही हो रहा है, यही हो रहा सर। ये मेरे को ना ये यूथ है ये सर, मैं कह रहा हूँ सर ऐसी फिल्म मत बनाओ, वरना पता है सर क्या होगा। ये यूथ सोच रहे हैं आप पार्लियामेंट में घुस गए थे सर, बंदूक लेके घुस गया था सर। आप तो पार्लियामेंट में घुस गए थे। जब आप पार्लियामेंट में घुस रहे थे, मैं सोच रहा था सर, मैं दिल्ली गया था अभी कुछ दिन पहले ही, फिल्म आपकी फिल्म देखने से पहले। तो पार्लियामेंट के जो एरिया है ना, जोन है, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहले ही फुल VVIP सिक्योरिटी से चालू हो गई थी सर। आप तो सीधा ही चले गई और सीधे ही PM से मिले सर वहाँ जाके। मैं तो सोच रहा था भैया ये किस लिए था? ये इसलिए था, जो हमारे यहाँ के यूथ हैं जो गुंडे बनते हैं ना, ये वहीं पे मारे जाएंगे 2 किलोमीटर पहले ही। ये 5 किलोमीटर पहले मारे जा चुके होंगे, वहाँ जाने से ये चले जाएंगे। मैं जाता हूँ PM से बंदूक लेके जाएंगे, 5 किलोमीटर पहले मारा पड़ा कोई गुमशुदा होते हैं ना, वो गुमशुदा मौत तो हुई पड़ी है किसी की। तो सर ये इतना तगड़ा थॉट, इतनी सोच ऐसे कहाँ से मेरे को? ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। डायरेक्टर साहब आपके थोड़े सन की तो नहीं है? नहीं, सन की नहीं है वो, मुझे वो थोड़ा सा ऐसा है, गड़बड़ है भाई साहब, आप बताओ उनको गड़बड़ है कुछ डायरेक्टर साहब के दिमाग में। अरे वो ऐसे ही है, वो हवाई जहाज में घूमते रहते हैं। यस साहब, मैं आपको बता दूं, ये आप बाल आपके पहले से जैसे थोड़े से गड़बड़ हो गए। अरे वो तो यस साहब, मैं आपको बता दूं कि अगर ये फिल्म आज से 15 या 20 साल पहले चली होती ना सर, रिलीज हुई होती, दोनों ही KGF 1 भी KGF 2 भी दोनों ही ख़त्म थे फिल्म। कुछ नहीं था फिल्म में, कुछ भी तो नहीं था सर। नहीं, वो कुछ तो बहुत था उसमें। हवाबाजी कितनी थी बताओ? हाँ कितनी थी बताओ? हवाबाजी तो सर बहुत थी, ये बोलो। बहुत थी सर। कैसे बोलते कुछ नहीं था हवाबाजी का सर, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा है यार कैसी हवाबाजी है वो सर। आधी फिल्म का तो मुझे नहीं पता क्या हुआ है। सच से तो डायरेक्टर बोल देता है, वो बोल देते हैं राइटर वगैरह, मैं कैसे बोलो ऐसे बोलो, मुझे नहीं पता। कर देते तुम? दूसरी फिल्म में देखा ना मैं, कुछ वैसा हुआ पड़ा था। हाँ वो था, मुझे याद नहीं था क्या करना है, क्या हो रहा है, हम भी भूल गए। और लास्ट में तो ये पता नहीं था डायरेक्टर को, ना किसी को नहीं पता था क्या करना है। अपना शूटिंग ये लाइटमैन वगैरह खुद आके खुद करके चले जाते थे। हाँ, आप बोल लेते ऐसे इधर निकल जाओ, और घर को जा रहे हो, हाँ इधर से निकल जाओ, हम शूट हो जाएगा। ऐसे चल के वो बन गया सीन, वो सीन बन गया। फिर मैं घर से आया, एक सीन वहीं से ले लिया सड़क से। ये कहाँ का है, ऐसे ऐसे घर में लग गई, वहाँ पे बैठी थी हीरोइन, बैठी हुई थी, घर में लग गई। मैंने उससे उसमें बोल दिया, बड़ाई में बोल दिया हेलीकॉप्टर ला दूँ। वो डायरेक्टर ने सुन लिया, सीन होना दिया, वो सीन सुपर हिट हो गया। अच्छा सर, एक चीज़ और मैंने आपकी फिल्म में जो देखी है, मुझे वो लोग तो इमोशनल हो रहे होंगे, लेकिन मुझे बहुत हंसी आती थी तब। जैसे कि प्रकाश राज जी हैं और वो टेबल पे बैठे हुए प्रकाश राज जी, और उसको स्टोरी बता रहे हैं। एक वो मैं जो पहली फिल्म में थी, दूसरी में उनको भी देखो, दूसरी फिल्म में ले लिया। कुछ ऐसा नहीं था, उन्होंने पहली में कुछ कैरेक्टर निभाया नहीं, कुछ नहीं वैसे ले लिया। क्या क्या तुम्हारे उसने, वो बस इतने में वो दिखा देती हैं कि क्या हो। तो सर उसका मेरी बात तो सुनिए, जब यस प्रकाश राज बैठे हुए हैं और वो मैडम बैठे हुई है, तो प्रकाश राज जी करते रहते हैं, वो सुनने वाले जो रहते हैं, तो वही, तो उसके बाद क्या हुआ, पकड़ लिया क्या, मर गया था वो, अब तो तुम्हारा मसीहा मर गया होगा। तो सर ऐसे बना, वो स्टोरी में भी स्टोरी, फिर उसके बाद बाहर स्टोरी, फिर भीतर स्टोरी, और स्टोरी कोई है ही नहीं। यही तो बात है, स्टोरी बड़ी हुई है। हमको बचाने वाला मसीहा आ गया। हमको बचाने वाला मसीहा आ गया। मैं सोच रहा कि अब तो भाई कुछ अलग ही होएगा। फिर बचाने वाला आ गया, बचाने वाला पता नहीं कैसा होता था, क्या होता था, मुझे खुद नहीं पता। जो KGF है, हाँ, वहाँ कोयला है या हीरे है या वहाँ क्या है, वहाँ या सोना है, ये गुंडा वो वैसे ही है कोई। अच्छा, ऐसा भी मुझे कुछ खास पता नहीं है। अच्छा, लेकिन चल रहा है, तो जब तक चलने दो ना, लोग देख रहे हैं तो देखने दो। अब पागल लोग इतने हैं। अमरीश पुरी की आवाज़ सुनिए, कौन से अमरीश पुरी? लोग जल रहे हैं तो जलने दो। मर रहे हैं तो मरने दो। 2-4 लोग मरेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
सही बात ऐसे लोग जब तक चल रही है तो चलने दो। इसमें तो लोग मर भी नहीं रहे, 200 250 300 400 के जो टिकट ले रहे हैं वो क्या करें। एक बोल रहा था ऐसा सीन था हमारे बॉलीवुड नहीं ले सकता, कहीं से ऐसे ऐसे सीन लिए थे हमारा बॉलीवुड नहीं ले सकता। मैंने सुना था, मुझे हंसी आ रही थी देखो बॉलीवुड नहीं ले सकता, ऐसे ऐसे सीन लिए गए हैं, होल्ड नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। कौन सा सीन था ये साहब वो जिसके लिए बोल रहा था? पता नहीं किसके लिए बोल रहा था वो लड़का, रिव्यू दे रहा था कहीं थिएटर के बाहर। अच्छा, कह रहा था ऐसे ऐसे सीन लिए गए। सब तो ये चटके सब हुए भी ऐसे हैं, बहुत चूतियों लोग की- हैं। ऐसे चूतियों की वजह से ही तो आज ये हालत होगी बॉलीवुड के कि बहनचोद एक्टिंग की कदर ही नहीं हो रही। हालांकि हम सर आपके लिए नहीं बोल रहे, आप जो आपको इस फिल्म में जो लुक दिया गया है ना, है पावरफुल लुक है। बहुत देखा देखा भूल गया था नहीं, तू भी भूल गया तू भी डर के मारे बोला था तू भी। क्या रहा है, लेकिन ना आपका लुक जो आपका दिए ना वो कपड़े गेटअप वगैरह सारा बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा है। बस वही बॉलीवुड से लिया था, जब वही बॉलीवुड से लिया है, बस वही है, वही बॉलीवुड से लिया है आपने, जमा रखा है रंग उसमें। एंट्री वगैरह हाँ मैं बोलूँगा भाई अच्छी थी, उसके बाद तो बस हवा ही हवा थी। नहीं स्टोरी का ठिकाना नहीं, मुझ पे तो कुछ आता नहीं है। ये था तुमने सही किया था, ऐसा आता मुझ पे, ऐसे वही चलता है। ठीक है। मैं सॉरी मैं उठ के जा रहा था, पर मैं ये कहना चाहूँगा सर, क्या अब दूसरी फिल्म तीसरी जब भी आएगी हम दोबारा बैठेंगे, और कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को? देखो बनो पागल, लो मौज, अच्छा एंजॉय के लिए एंजॉय करो, अच्छा खूब मजे लो, लेकिन रिव्यू सही दिया करो, कोई ऐसी बात नहीं, मुझ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिव्यू तो आपको सर सही मिल ही रहे हैं। अरे नहीं नहीं, जो भी जैसी है सच बता दिया करो, कम से कम हमारे डायरेक्टर को समझ में आया, अगली फिल्म बना रहा तो वो कुछ देख के बनाए, रुपए न डूब जाए अगली फिल्म के लिए। देख के तो बनाए, ऐसा नहीं, अच्छा जो है वो देख के बताओ। ठीक है बता दो, क्योंकि ना मैंने देखो दाढ़ी वाड़ी कटवाई है, बताऊं। अब अच्छा आप बता रहे हो, अच्छी फिल्म है, डायरेक्टर को भ्रम हो जाएगा। वो अगली बार पता नहीं क्या क्या कम आया है, कर्जा वर्जा लेके कर दे, मर जाए बेचारा, फांसी लगा लेके फायदा। अगली बार जन ऐसा करेगा जन क्या क्या हाँ। मुझ पे, और मुझे बोर होता बहुत ज्यादा, सच बता रहा हूँ। चलिए सर ठीक है, और फिर से मुलाकात होगी, और देखते रहिए हमारे चैनल को जिसका नाम है किक-एस, और देखिए एंजॉय करिए, ऐसी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। ओके, फिर मुलाकात होगी किसी अलग पर्सनैलिटी के साथ, किसी अलग फिल्म के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में। ओके ओके।